तो ये उसके अंदर ये अकीदा, सीने से कौन सा फैज होता है जी, मुझे बताएं। ओही सज्जे पासे सलाम फेरा सारे हाफिज, खब्बे पासे फेरा नाजरा, जफ्फी पारी इल्म ट्रांसफर करता। सीने से क्या फैज लिया जा सकता है? एक बच्चा तो अपनी मां के सीने से फैज ले सकता है, एक स्टूडेंट अपने टीचर के सीने से कौन सा फैज ले सकता है? बताएं, सीने से कौन सा फैज होता है? हां, तालीमात से फैज होता है ना, सीने से कौन सा होता है? जुबान से होता है, इल्म से होता है। लेकिन ये वही है तो नहीं है, तो इनको क्या आप बता दो कौन सा तरीका है। चलो, ये मैं एक मिसाल देना चाहूँगा यहाँ पर, बेहुदा मिसाल नहीं है, लेकिन मेरे साहब ने अपनी बीवी का तारुफ करवाया इस वीडियो के अंदर। उन्होंने कहा कि मेरी बीवी ने मुझे कहा कि बेचारे से मिल लो मुफ्ती तारिक मसूद साहब से। इस रूए अर्ज पे ना इससे पहले किसी को हासिल हुआ ना बाद में होगा, बल्कि मेरी बीवी भी मुझे उस रात को कहती है, मुफ्ती साहब पे मुझे तरस आ रहा है यार, मिल लो। मैंने कहा ना, इस तरीके से नहीं। तो मैं उनकी बीवी के ऊपर मिसाल दूंगा, वो ये कि अगर इनकी बीवी को ये मिर्ज़ा कहे कि बीवी को कहो कि मेरी बेगम, मैं आपको दिल से प्यार करता हूं, तो इनकी बीवी कहे आगे से इसी तरह की मंतक इस्तेमाल करते हुए, मिर्ज़ा साहब आप मुझे दिल से, ये दिल से प्यार कैसे होता है? फैज सीने से लेने का मफहूम मेरे साहब ने क्या निकाला, आप उनका वीडियो देख सकते हैं। तो मेरे साहब को जवाब दे रहा हूं कि मेरे साहब की बीवी को वो कहे कि मैं जानू आई लव यू, दिल से प्यार करता हूं। अब बीवी कहे कि ये क्या, कोई होठों से बताओ तो मालूम हो, कुछ हाथ से दिखाओ तो मालूम हो, ये दिल से क्या? भाई कोई तालीम दे करके तुम बयान करो प्यार को, मेरे लिए कोई बाहर से कुछ लेके आओ तो प्यार मालूम हो जाए। मेरे लिए तुम कुछ कुछ खाना पका दो तो कुछ मालूम हो जाए कि ये मेरे साहब तुम मेरे लिए प्यार करते हो। तो मेरे साहब जब आप मुझसे प्यार करते हैं तो दिल से करने का क्या मतलब है? मेरे साहब ने कहा ना कि सीनों से फैज का क्या मतलब है? कोई तालीम दे वो एक अलग बात है, कोई किसी की हेल्प कर दे वो अलग बात है। जब ऐसा मफहूम कहीं नहीं है तो मेरे साहब कहते हैं कि जी फिर ये दिल से क्या मतलब है, यानी सीने का फैज का क्या मतलब है? तो मैं ये कहूंगा कि आपकी बीवी जब आपको कहे कि दिल से प्यार का क्या मफहूम है, आप तो कोई होठों से प्यार करो, कोई हाथ से कुछ प्यार करो, कुछ अपने वजूद से कुछ करके दिखाओ तो उसको प्यार मानोगे। ये क्या प्यार है? तो हर किस आपकी बीवी ये नहीं कहेगी, यही कहेगी कि आपके दिल से जो प्यार है मैं उसकी तस्लीम करती हूँ। एक ईश्वर का प्यार उसका इजहार ही होता है। तो इसी तरह सीने से फैज़ का मतलब, एक बुज़ुर्ग जो है वो जब एक इल्म सिखाते हैं, एक मुआरफत बढ़ाते हैं, एक इल्म सिखाते हैं, जब एक बुज़ुर्ग और एक आलिम दीन एक अपनी तहक़ीक़ात और तज़्ज़ियात का इल्म शेयर करता है, उस पर किताब लिखता है, अपने अक़ायद बयान करता है, तो उसी को सीने का इल्म कहते हैं। ठीक है। अगर जिस तरह की मेरे साहब का मैंने मिसाल दे दिया, ज़्यादा समझाऊंगा फिर लोग कहेंगे जी ये जो है ना, मुझे कहेंगे जी ये रिज़वी साहब जो है वो बेहुदा और ज़ातियात जैसी गुफ्तगू करते हैं। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। इल्मी गुफ्तगू करने वाला शख्स हूँ, बस थोड़ा सा मुझे बिगाड़ दिया मिर्ज़ा ने। ठीक है। तो और अक़ायद नहीं है। अगर नबी की कब्र को सजदा कोई करे तब भी शिरक, और कोई वली की कब्र को सजदा करे तब भी शिरक। तो कब्र की नोयत भी एक है, और जो हुक्म अल्लाह के रसूल की कब्र के लिए होगा वो आम कब्र के लिए भी हुक्म होगा। यानी कोई अल्लाह के रसूल के लिए कब्र की ताज़ीम करे तो मुशरिक, तो किसी वली की कब्र की कोई ताज़ीम करे तब भी मुशरिक। ऐसा नहीं है किसी वली की कब्र को सजदा करने वाला तो मुशरिक है, अल्लाह के रसूल की कब्र को सजदा करने वाला तो मुवाहिद हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ठीक है। तो कब्रों का मफहूम का माना मैंने इशारा कर दिया। पूरी तफसीली गुफ्तगू इस अलग क्वेश्चन के ऊपर आएगी, सिर्फ आज इसकी वीडियो का जवाब देना मकसूद है। एक अकीदा है, एक इशारा इल्ज़ामी तौर पर और इशारतन, और वो भी इल्मी रोशनी में। फिर सीनों का फैज़ कैसे? अब मेरे सामने जो मिसाल दी है, मैं उसका ऑपरेशन नहीं करना चाह रहा कि औरतों के से जो बच्चे फैज़ हासिल करते हैं ये वगैरह वगैरह। हाँ, सही बुखारी में रवायत है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब अल्लाह के रसूल के पास आए तो अल्लाह के रसूल के पास कहा कि या रसूलल्लाह इन्नी अस्माउ मिनका हदीसन कसीरन अनसाउ। या रसूलल्लाह कि मैं कई हदीसें आप सुनता हूँ भूल जाता हूँ। एक शिकायत की, एक मर्ज़
बयान की। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया कि इसकी कॉम्पिटेंसी मेरे पास नहीं है, मैं तो बतौर नबी हूँ, कोई जो है ना, मैं नबी इतना ही काम कर सकता हूँ कि अल्लाह की वही नाजिल हो और मुझे कुछ बताया जाए कि इसका इलाज ये है, मैं बता दूंगा, जाके कोई नुस्खा खाओ, कोई इलाज करो, कोई दवाई खाओ, तुम्हारा ये ज़हनी मर्ज़ है, ये माफ़ौक़ुल असबाब मर्ज़ है तुम्हारा, तो जो तुम्हारा नफ्सियानी मर्ज़ है ये मेरे बस में नहीं है, ये माफ़ौक़ुल असबाब है और मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई नुस्खा खा, कुछ खा। अबू हुरैरा मेरे पास क्यों आया है, इतनी दुआएं मैंने सिखा रखी हैं, ये दुआएं पढ़। तो एक सहाबी अल्लाह के रसूल में ये जो है ना शिकायत करता है, एक मर्द पेश करता है। अब अल्लाह के रसूल ने दुआ भी नहीं फरमाई। अल्लाह के रसूल ने बताया कि सीनों से फैज़ कैसे मिलता है, ये अकीदा दिया कि एक अकीदा ये दिया कि दुआओं के अलावा नमाज हाजात भी अल्लाह के रसूल सिखाई, उनके भी अलावा दीगर भी ऐसे तरीके हैं तसव्वुफ़ वाले जो अल्लाह के रसूल खर के आदत, उन्होंने एक तरीका बताया कि जो आप दुआ करेंगे ये भी बरहक है। जैसे कि आप देखें बारिश के मुतालिक है कि बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का भी सबको मालूम थी, लेकिन अल्लाह के रसूल का, अल्लाह के रसूल ने बस दुआ की तो बारिश हो गई। तो यहाँ दुआ का मसला नहीं, अल्लाह के रसूल ने अपने सीने के साथ हाथ लगाए और हाथ यूँ डाल दिए। अबू हुरैरा उबसुदरिदा का अपनी चादर मेरे सामने बिठा दे। अबू हुरैरा ने ये नहीं फरमाया कि अल्लाह के रसूल आपके पास कॉम्पिटेंसी कहाँ से आ गई है, माफ़ौक़ुल असबाब अमलात हैं, ये आपके पास कॉम्पिटेंसी कैसे मान लें हम, कॉम्पिटेंसी तो ऑटोमेटिकली कॉम्पिटेंसी तो ये तो हम नबी के लिए मानना शिर्क है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐसा कुछ नहीं फरमाया। ना अबू हुरैरा ने कोई सवाल किया, अबू हुरैरा ने आके अपना अकीदे के तौर पर कह दिया या रसूलल्लाह मेरे साथ ये मसला है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अपनी चादर बिछा दे। अबू हुरैरा ने अपनी झोली फैलाई, अल्लाह के रसूल ने अपने सीने के मुबारक से हाथ लगाकर यूं करके बता दिया कि सीनों से फैज़ ऐसे मिलता है। ठीक है, अगली एपिसोड के अंदर जब मैं इसमें बात करूंगा सहाबा इकराम की अमल बताऊंगा। सहाबा इकराम ने जो ये सीना है ना, यानी सीना वजूद सीना, बाजू हो, हाथ हो, सर हो, कान हो, बाल हो या ये सीना हो, तो इसका जो फैज़ है वो कैसे मिलता है, तो इसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला मैं कलाम करूंगा। तो अब